वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था रिव्यू के लिए। तो अब उसमें हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया वो था सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेस एंड कंपोजिशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान की जो बेस है या कंपोजिशन है उसके बारे में करेंगे कि जिसमें हम लोगों ने मेनली पहले डिस्कस किया कि ये यूनिटी का ज़रिया है और कौमों की शनाख्त का ज़रिया है। और अब हमने इसकी बेसिक जो कंपोजिशन है यानी किन चीज़ों से मिलके ये बना है वो क्या है। द न्यूक्लियस ऑफ लाइफ्स ऑफ साउथ एशियन मुस्लिम्स इज़ रिलीजन इस्लाम, यानी जो हमारे जनूबी एशिया के मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगियों का जो न्यूक्लियस है वो रिलीजन इस्लाम है, ठीक है, वो मज़हब है। देयर लव विद देयर फेथ, preservation of their religious identity, and as Muslim became the base and stimulus of the ideology of Pakistan, the following are the components of the ideology of Pakistan। अब वो कहता है कि मज़हब एक ऐसी चीज़ है कि जिससे उनका प्यार अकीदा जो है मुसलमानों का और जो प्रिजर्वेशन है और जो महफूज करना है देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, अपनी मजहबी शनाख्त को, वो बेसिकली एक मुहर्रक के तौर पे काम करता है, यानी उन लोगों को मुतर्रिक कर देता है या उस आइडियोलॉजी को मुतर्रिक कर देता है जो पाकिस्तान के क़याम का बायस बनी। तो इसलिए वो कहता है कि ये मज़हब, अकीदा और अपने मज़हब से प्यार जो है वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है उसमें एक्टिवनेस पैदा करता है। तो इसलिए इसके अज्जा जो हैं वो कौन से? सबसे पहले इस्लामिक फ़ेथ एंड बिलीफ इन तौहीद, यानी कलमा तौहीद, यानी एक अल्लाह के एक होने पे यकीन रखना, और जो है हमारा जो इस्लामिक फ़ेथ है वो इस्लामी अकीदा है, हमारा जो बिलीफ है, यकीन है। तो अकीदा तौहीद, द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड सेपरेट नेशनल ऑफ द मुस्लिम इज़ कलमा तौहीद, एंड कंट्रेरी टू द वेस्टर्न आइडियोलॉजीज मुस्लिम नेशनलिज्म इज़ नॉट बेस्ड ऑन टेरिटरी रेस बट कलमा तौहीद। अब वो कहता है कि अगर हम कंट्रेरी यानी इसकी निस्बत वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की निस्बत, अब वो कहता है कि हमारी जो बुनियाद है वो कलमा तौहीद पर है और हमारा जो आइडियोलॉजी है वो दूसरी आइडियोलॉजीज़ यानी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ जो हैं उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। और मुस्लिम नेशनलिज़म क्योंकि ना किसी टेरिटरी इलाके पे बेस करता है, ना ही किसी जो है रेस नस्ल पे बेस करता है, ये सिर्फ कलमा तौहीद पे यानी अल्लाह की वादानियत पे जो है वो बेस करता है। एंड वो बंदा जो कि अल्लाह को एक मानता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, तो वो जो है वो क्या है कि वो मुसलमान है। द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू नेशन वर लेड डाउन व्हेन द फर्स्ट इंडियन एम्ब्रेस इस्लाम। अब वो कहता है कि उसी वक्त जो है वो इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ चुकी थी, एक अलहदा कौमियत की बुनियाद पड़ चुकी थी कि जब पहला हिंदुस्तानी मुसलमान हुआ था, यानी हम उसी वक्त अलहदा हो गए थे कि जब पहला मुसलमान हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमान हुआ। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या है, यानी सबसे पहले हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से इस्लामी निज़ाम हयात, ठीक है, हमारी वे ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसको कैसे इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। इस्लाम इज़ नॉट मेरी रिलीजन बट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी ये पूरा निज़ाम हयात है, हमारी पूरी ज़िंदगी के तमाम मामलात इस पे बेस करते हैं। एंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव, अब वो कहता है कि इसमें हमें सलूशन मिलता है, हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकनॉमिक ज़रूरियात जो हैं एक फ़र्द की, उन सब का हमें सलूशन मिलता है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके पीछे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ड्यूरेबल सलूशन ऑफ द इकनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो हमारा एक पायदार हल हमें मिलता है हमारी माशरती, सियासी और माशी जो हमारी सरगर्मियाँ हैं या मसाइल हैं उनके हवाले से। एंड इट वाज आल्सो एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग एंड इनलाइटेड एंड मॉडरेट। अब वो कहता है कि उसके अलावा ये एक अतदाल पसंद जो है, मॉडरेट जो है सोसाइटी जो है वो कायम करता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, यानी हमें इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक ऐसी माशरत मिलती है जो कि अतदाल पसंदी पर मुश्तमिल है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, हाकमियत आला का तस्वर जो है, यानी इस्लाम में हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसको हासिल है। एंड
from Islam, the basic objective of human life is accept the sovereignty of Allah Almighty, कि एक इंसान का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला की हाकमियत आला को माने और अबाइड बाय हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसके रसूल जो हैं उसके जो सुन्नत है उनको माने। एंड द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ दिस वर्ल्ड दैट ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफ द खलीफा ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ऑलमाइटी। अब वो कहते हैं कि इंसान जो है उसकी जो हैसियत है वो एक नायब की हैसियत है और अल्लाह ताला की तरफ से उसे नायब बनाया गया। एंड मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया वांटेड टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर दे कुड लिव गिव अ प्रैक्टिकल शेप। अब वो कहता है कि इसका मकसद एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करना था कि जिसका मकसद ये था कि इसको प्रैक्टिकल शेप दी जाए। एंड द आइडिया ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सरसाइज थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया है उसको वो इस्तेमाल करें, वो उन लोगों के ज़रिए इस्तेमाल करें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जो इख्तियार दिया गया है उसको अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी जो हाकमियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लोग इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी माशी इंसाफ और मुसावात। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, अगर इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अगर देखा जाए तो नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स, के इंसानों के दरमियान में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है, यानी कोई किसी से आला नहीं है। इन द सोसाइटी एंड द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, किसी अकीदे या नस्ल की बुनियाद पर, कलर रंग की बुनियाद पर, रेस यानी उसकी ज़ात की बुनियाद पर, एंड मटीरियल वेल्थ या उसके पास जो है मादी दौलत बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से उसे अहमियत हासिल हो। द ओनली थिंग इज़ दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्राम अनदर इज़ एब्सटिनेंस फ्राम द कमिटिंग सिंस। एक अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो उनको अलहदा करती है, दूसरों से मुमताज़ करती है, वो है कि वो अपने आप को परहेज़गार रखें, गुनाहों से बाज रहें, एंड तकवा और अल्लाह से डरें, द फियर ऑफ गॉड, एंड इट्स क्लियरली स्टेटेड इन द होली कुरान। अब वो कहता है कि कुरान पाक में ये बातें बहुत वाज़िया की गई हैं कि ओ यू मैन श्योरली वी हैव क्रिएटेड यू ऑफ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू ट्राइब्स एंड फैमिलीज़। अब वो कहता है कि अल्लाह ताला ने कहा यकीनी तौर पे फरमाया कि यकीनी तौर पे हमने तुम्हें इंसान, हमने तुम्हें जो है वो यकीनी तौर पे पैदा किया है एक मर्द से और एक औरत से। एंड मेड यू ट्राइब्स, और तुम्हारे कबीले बनाए, एंड फैमिलीज़, और तुम्हारे ख़ानदान बनाए, दैट यू मे नो ईच अदर, के तुम एक दूसरे को जान सको। श्योरली द मोर ऑनरेबल ऑफ यू विद अल्लाह इज़ द मोस्ट केयरफुल ऑफ हिज ड्यूटीज़, बेशक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक परहेज़गार है, जो अल्लाह ताला से डरने वाला है। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ में से है। और बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया वर द विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर माशी नाइंसाफ़ी का शिकार थे, इनक्वालिटी गैर मुसावात का शिकार थे अंडर द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम। और जितना भी जो कॉलोनियल निज़ाम था, यानी जो अंग्रेज़ों के बरतानिया के ज़ेर असर रहे, उनके असरात थे। एंड दे वर नॉट ओनली डिप्रीव्ड ऑफ ऑल द राइट्स, आल्सो रिमेन विक्टिम ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल डिग्रेडेशन। और वो लोग जो है माशी और इकनॉमिक यानी जो है माशरती या समाजी डिग्रेडेशन का शिकार थे। तो इसलिए वो कहता है कि ज़्यादातर जो मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में थे, और माइनॉरिटी में जो हिंदू हैं वो ज़्यादातर जो है वो लो कास्ट लोग जो हैं या माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ थी, इक्वालिटी की बेस पे जो है हमने एक अलहदा वतन हासिल किया, हमने इक्वालिटी के लिए ही या जो डिग्रेड किया जा रहा था मुसलमानों को उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये चीज़ की। तो यहाँ तक आई थिंक सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में आपको समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला के नज़दीक इक्वल वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। ठीक है, इस्लामिक डेमोक्रेसी आ जाता है, यानी इस्लामी जमहूरी निज़ाम कैसा था। तो एन इस्लामिक स्टेट इज़ फाउंडेड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अब वो कहता है कि इस्लाम जो है वो एक जमहूरी रियासत का कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो मगरबी जमहूरी निज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इस्लामिक डेमोक्रेसी ओनली कैपेबल, यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो कैपेबल है, अहल है हुक्मरान बनने के, जो ट्रुथफुल हो, सच्चा हो, प्योज, नेक हो, फेथफुल, ईमानदार हो, एंड गॉड फीयरिंग, अल्लाह से डरने वाला हो, एंड हैव द राइट
पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, उसको सिर्फ हक है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करे। एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ आल्सो ग्रांटेड इन इट, और इसमें जो माइनॉरिटीज़ या तादाद में कम या अक़लियतें हैं उनके हकूक़ को भी बयान किया गया। तो इसलिए वो कहता है कि इस्लाम जो है, अगर कुरान पाक के हवाले से देखा जाए तो वो कहता है कि ऑल मैटर्स ऑफ द मुस्लिम आर डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन, कि मुसलमानों के जितने भी मामलात हैं वो आपस में बामी मुशावरत से तय पाते हैं, आपस में बामी मशवरे किए जाते हैं। एंड दैट्स वाई द कंसल्टेशन बियर्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इस्लामिक सोसाइटी। अब वो कहता है कि इसलिए मुशावरत को इस्लाम में, इस्लामी माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ख़ुद अगर देखा जाए तो होली प्रॉफिट जो है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सॉट लेते थे ओपिनियन ऑफ वेनरेबल कंपेनियंस, अपने जो काबिल एतमाद दोस्त होते थे उनसे राय लिया करते थे ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। और अगर ऑर्थोडॉक्स कैलिफ जो हैं, यानी हमारे जो बहुत ज़्यादा मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे खुलफा, जो 4 खुलफा हमारे रहे हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं कि उनमें मजलिस शूरा का निज़ाम था, यानी मुशावरत का निज़ाम था, और किसी भी रिस्पेक्टेड कंपेनियंस जो होते थे उनसे मशवरे लिए जाते थे। एंड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड दैट गिव एडवाइस टू द कैलिफ ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स। और ख़लीफ़ा जो हैं उनको वो उन्होंने नसीहत की थी कि अहम मामलात जो हैं उनके ऊपर खलीफा जो है उसको हेल्प आउट किया जाए। अब वो कहता है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो दोज कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हु वर कैपेबल ऑफ इट, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लोग जो के साथी जो इस चीज़ के काबिल होते थे। आफ्टर इलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड ट्राइब्स ऑफ द मुस्लिम यूज टू टेक ऑथ ऑफ एलिगेंस, वो लोग चाहे मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन यह है कि वो हलफ उठाते थे एलिगेंस का एट द हैंड ऑफ कैलिफ, खलीफा के हाथ पर, एंड टू प्लेज देयर लॉयल्टी टू हिम, और वो जो है उनसे अपनी वफादारी का अहद लिया करते थे, खलीफा के हाथ पर अहद लिया करते थे। दिस होल प्रोसेस वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसको हम बैत करना कहते हैं, दिस होल प्रोसेस वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस विद इन द लिमिटेशन ऑफ इस्लामिक शरिया, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द every decision and mayor before the subjects of the almighty Allah। अब वो कहता है कि यहाँ पे ये वो तरीका था कि जिसमें इस्लामिक लिमिटेशंस के अंदर रहकर उसके अंदर रहते हुए जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते थे कि इस्लामी तालीमात भी पूरी हो जाएं, और उन्होंने जो डिसीजंस लेने हैं जो भी चीज़ उसमें इस्लामी शरीयत जो है उसको भी सामने रखा जाए और लोगों से मुशावरत भी की जाए। तो इसलिए पाकिस्तान में भी मुसलमानों ने, इंडो पाक सब कॉन्टीनेंट में भी मुसलमानों ने एक ऐसी स्टेट का जो है वो मुतालबा किया था कि जिसमें वो सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट होमलैंड हो उनका, और जहाँ पर जो है वो अपना एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो और अपने प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी हो, यानी अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक जो उनकी अपनी जमहूरियत है इस्लामी असूलों के मुताबिक उसको चला सकें, और जिसके रिज़ल्ट में जो हमारी जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की, उसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया है। और इन्हीं लिमिट्स में जो अल्लाह ताला की तरफ से लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय ऑल माइटी अल्लाह, अब वो कहते हैं कि वो लिमिट्स जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई हैं उन्हीं के मुताबिक हमने अपने मैनिफेस्टेशन अपने मुल्क के कवानीन बनाने और इस्लामिक लॉज जो है उनको बनाना है, ताकि जो है आगे जाकर हमारी सोसाइटी जो है वो एक फेयर सोसाइटी हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइल एड्रेसिंग द शाही दरबार एट सिब्बी, क्योंकि कायद आज़म ने शाही दरबार सिब्बी में कहा बलूचिस्तान में 14 फरवरी 1948 को कि वी मस्ट ले द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो है वो बुनियादें कायम करनी चाहिए होता इस्लामिक आइडियल, इस्लामी सोच के ऊपर एंड प्रिंसिपल्स और असूलों के ऊपर इन ट्रू सेंस, यानी बिल्कुल जो है रियल सेंस में, हकीकत में हमें ऐसा माशरा कायम, ऐसी रियासत कायम करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट जो है अगले उसमें जो है वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।